आईएएस अफसर की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का मुद्दा बिहार के राजनीति में गर्माता जा रहा है। और फैसले को लेकर बीजेपी की आपत्ति के बाद नीतीश सरकार के पहले ही किरकिरी हो चुकी थी। अब आईएएस एसोसिएशन ने भी नीतीश कुमार के इस फैसले को गलत ठहराया है। कंट्रोवर्सी क्या है? बिहार को गुंडों के हवाले आप करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। इतना डर पैदा कर दिया आपने और अब अपराधियों का तो राज कायम हो जाएगा बिहार में। तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए। 4 दिसंबर 1994 डीएम जी कृष्णया की हत्या। सत्ताईस अप्रैल 2023 आनंद मोहन की रिहाई। चार दिसंबर 1994 को बिहार के मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णया की हत्या कर दी गई थी। हत्या के जुर्म में बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन अब 27 अप्रैल 2023 को इस बाहुबली नेता की रिहाई की तारीख मुकर्रर हो गई है। बाहुबली की रिहाई तो अगले 24 घंटे में होगी, लेकिन इस पर बिहार से लेकर यूपी और दिल्ली तक जो सियासत शुरू हुई है वो 2024 लोकसभा चुनाव तक थमने वाली नहीं है। कंट्रोवर्सी क्या है? बिहार को गुंडों के हवाले आप करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। इतना डर पैदा कर दिया आपने और अब अपराधियों का तो राज कायम हो जाएगा बिहार में। तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर कैसे सियासत हो रही है, आपको एक एक बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर कौन है बाहुबली आनंद मोहन और बिहार की राजनीति में उसका क्या रसूख है। आनंद मोहन पहली बार 1990 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बना। 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी के नाम से अलग पार्टी बनाई। 1994 में गोपालगंज के डीएम कृष्णया की हत्या हुई। इसी हत्या के आरोप में आनंद मोहन अरेस्ट कर लिए गए। 1994 में पत्नी लवली आनंद को वैशाली से उपचुनाव जितवाया। 1996 में जेल के अंदर से ही शिवहर से चुनाव जीतकर सांसद बने। 1998 में आनंद मोहन दोबारा शिवहर से चुनाव जीता। ये आनंद मोहन का ही रसूख है कि आज नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव किया और अब कल आनंद मोहन आजाद हो जाएंगे। बाहुबली की आजादी पर सबसे तीखा हमला बीजेपी ने किया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार में सुशासन की बजाय कुशासन को बढ़ावा दे रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने अपराधियों की जेल से रिहाई के नियम को सख्त किया था, और अब जब वो आरजेडी के साथ हैं तो क्रिमिनल्स को जेल से आजाद करने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। धन्य है मुख्यमंत्री जी, कुर्सी के लिए इतना समर्पण। बिहार को गुंडों के हवाले आप करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं ताकि चुनाव में वो आपका बूथ लूट सके, चुनाव में जातीय गोलबंदी कर सकें। बिहार की जनता सबक सिखा देगी कि अपराधी और भ्रष्टाचारी की जामात और संरक्षण देने वाला व्यक्ति बिहार में राज नहीं करेगा। कोई कंट्रोवर्सी क्या है? अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। बाहुबली की रिहाई पर सियासी दल विरोध कर रहे हैं तो डीएम जी कृष्णया की पत्नी ने भी सीएम नीतीश कुमार को ही घेरा। कृष्णया की पत्नी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने राजपूत वोटरों को साधने के लिए बाहुबली आनंद मोहन जैसे नेता को रिहा किया।
बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। मगर हमको तो वही लग रहा है, इलेक्शंस में उसको खड़ा कर देगा, उसको एमएलए सीट दे देगा। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश कुमार इसीलिए घिर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव किया है। इस बदलाव के जरिए आनंद मोहन समेत कुल 27 अपराधियों की जेल से रिहाई होगी। यही वजह है कि विरोधी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। नीतीश सरकार ने जेल के नियम में बदलाव किया। नियम में ऑन ड्यूटी शब्द जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये था कि अगर किसी अफसर की हत्या ऑन ड्यूटी होती है तो दोषी को कोई रियायत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर अफसर का मर्डर ड्यूटी के बाद होता है तो उम्र कैद की सजा पूरी होने पर कैदी को रिहा किया जा सकता है। जेल के नियम में इसी बदलाव का फायदा बाहुबली आनंद मोहन को मिल रहा है। आनंद मोहन फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर हैं। उनके विधायक बेटे चेतन आनंद की शादी है। एक दिन पहले पटना में आनंद मोहन के विधायक बेटे की सगाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने सियासी फायदे के लिए आनंद मोहन के लिए कानून बदल दिया। बेटे की शादी में आनंद मोहन को रिहाई का गिफ्ट दे दिया। विषय है कि कानून में संशोधन किया जा रहा है और उसका परिणाम ये कि बिहार के लाखों जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भय के साए में जी रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन का इसका विरोध करना चाहिए था। जो सरकारी संगठन है कर्मचारियों के लिए इतने डरे हुए हैं कि वो फ़ोन करेंगे, सर आप लोग बोलिए, हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं है। तो इतना डर पैदा कर दिया आपने, और अब अपराधियों का तो राज कायम हो जाएगा। बिहार में 27 कौन लोग हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।